मेरे साथ जो कार है ये है टाटा टियागो 2026 वेरिएंट, और ये कार जो है ये सीएनजी वेरिएंट है। और सीएनजी में भी अब टाटा ने आपको एएमटी ऑप्शन दे दिया है, तो यानी कि ये ऑटोमेटिक सीएनजी है और फर्स्ट ऐसी कार है सीएनजी में इस सेगमेंट में जिसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है। आज हम इसको ड्राइव करने वाले हैं बेंगलोर में। कोशिश करेंगे आपको इसके सब इन एंड आउट्स बताने की कि सीएनजी में जब एएमटी के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल क्या माइलेज ये निकाल के देता है सीएनजी में। चलिए तो अब इसका ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और हम तकरीबन जो है 24 किलोमीटर दूर आ चुके हैं अपने होटल से। और पहले हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम अपने आप से थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कार को और ड्राइव करके देखें कि चलने में कैसी है, कैसी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद आपके साथ डिटेल में शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप कार को सीएनजी में, क्योंकि स्टार्ट भी ये सीएनजी में होती है, तो जब आप इनिशियली उठाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा रेव नहीं करती है, बहुत आराम से प्यार से उठ जाती है। कीपिंग इन माइंड कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप एक एएमटी गियरबॉक्स चला रहे हैं। और कई लोग जो हैं इसको काफ़ी डिफेम करते हैं, एएमटी गियरबॉक्स ऐसा है वैसा है। मैं ये कहता हूँ एक गियरबॉक्स है जो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है जस्ट टू अवॉइड कि आपको मैनुअल गाड़ी ना चलानी पड़े, आपको उस तरीके से इसको लेकर के चलना है। तो एएमटी गियरबॉक्स की हमेशा सबसे पहली सब रिक्वायरमेंट ये रहती है कि आपको एकदम सडन एक्सेलरेशन नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आप सडन एक्सेलरेशन देते हैं तो फिर आपको हल्का सा एक लैग फील होगा। गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा अपना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम भी लेता है। 5 स्पीड आपको इसमें एएमटी गियरबॉक्स मिलता है, हालांकि इसमें मैनुअल भी आता है, लेकिन आज जो हम चला रहे हैं ये एएमटी है। अगर आप सॉफ्ट फुटेड जो है ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तक जो है दिक्कत नहीं आने वाली कि जब सीएनजी से पेट्रोल से सीएनजी जाती है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउनग्रेड फील नहीं होता है परफॉर्मेंस में। अगर आप पेट्रोल में चला रहे हैं तो आपको 85 पीएस की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यही अगर आप सीएनजी में चला रहे हैं तो 73 पीएस की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फिगर्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर लग सकता है टॉर्क में, पावर में भी, लेकिन परफॉर्मेंस में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आप कार ऑन करते हैं तो सीएनजी में ऑन होती है। सबसे अच्छी बात, आपको ऐसा झंझट नहीं है कि स्टार्ट आपने जब सुबह गाड़ी की है तो आपको पहले या कुछ देर जो है पेट्रोल में चलाना है, फिर उसको जो है सीएनजी में शिफ्ट करना है मैनुअली। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी में सीएनजी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सीएनजी में ऑन होगा। जैसे ही सीएनजी ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑफ हो जाएगी, पेट्रोल में आ जाएगी। और कई बार जब आप सिटी में चला रहे हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि ये सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट कर चुकी है। आपका ध्यान जाएगा कि लाइट ऑफ हो गई है, तब आपको समझ में आएगा कि ये सीएनजी में चल रही है। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि शिफ्टिंग में आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा फील नहीं होता अगर आप सिटी में चला रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं। डेफिनेटली अब जब आप हाईवे पे चला रहे हैं, हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन तो होता है हल्का सा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है फील हो, अदरवाइज फील नहीं होता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ टाटा टियागो आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज इतने सारे चेंजेस इसमें किए हैं जो एक फेस लिफ्ट में नहीं आप एक्सपेक्ट करते। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं या थोड़ा बहुत ऐसे चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं जो स्क्रीन से रिलेटेड हो गए या वैसे थोड़ा बहुत आपके लुक एंड फील से रिलेटेड हो गए। बट यहाँ पर आपको एक्चुअल में मैसिव चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहले तो अब इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे 10.25 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, आपको फ्लोटिंग यहाँ पर डिजिटल क्लस्टर मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, कंप्लीट यहाँ पर सेंटर कंसोल चेंज हो गया है जिसमें सारे फिजिकल बटन्स मिलते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, गियर बॉक्स आपको एएमटी मिलता है जिसमें वो हैंडल जो आता था वो नहीं है, अब नॉब यहाँ पर दे दी गई है। तो उसके अलावा स्टीयरिंग में आप देखिए पूरा चेंज है, स्टीयरिंग के पीछे आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और उसके बाद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है। जैसे आप इंडिकेटर देते हैं तो आपका ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ऑन हो जाता है। तो इस एंट्री लेवल हैचबैक, जहाँ पर बाकी ब्रांड्स जो है वो हैचबैक सेगमेंट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती जा रही हैं, उनका ये मानना है कि अब कॉम्पैक्ट एसयूवी या माइक्रो कॉम्पैक्ट एसयूवीज ज़्यादा लोग लेना पसंद करते हैं, तो हैचबैक सेगमेंट्स को धीरे धीरे बंद कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि लोग एसयूवीज़ की तरफ आए। वहीं टाटा ने ये बोला कि हम आखिरी इंसान होंगे जो हैचबैक्स को बनाना बंद नहीं करेंगे, हम हैचबैक्स को लेके आएंगे, क्योंकि ये मैसिव मार्केट है। जो फर्स्ट टाइम कार लेता है वो हैचबैक से ही स्टार्ट करता है, और उसके लिए ये एक सपनों जैसा है। तो अगर उसकी बजट जो है वो माइक्रो एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए नहीं है, तो फिर वो एक कार नहीं ले पाएगा अगर ये सेगमेंट पर्टिकुलरली ख़त्म हो जाता है। 5.79 लाख से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है जो स्मार्ट वेरिएंट है। अगर आपको एएमटी वेरिएंट के लिए जाना है तो आपको एक वेरिएंट ऊपर लेना पड़ेगा जिसमें आपको प्योर वेरिएंट। और अच्छी चीज़ ये है कि एएमटी उन्होंने नीचे के वेरिएंट्स में भी दे दिया है, जो तकरीबन 7,05,000 एक शोरूम पड़ता है, और टॉप वेरिएंट जो है वो 8,55,000 का पड़ता है। यानी कि टॉप वेरिएंट
क्रिएटिव जो वेरिएंट है CNG AMT के साथ, जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, जो सारे फीचर्स आप देख रहे हैं, ये आपको 8,50,000 में एक शोरूम पड़ता है और 10 लाख के अंदर अंदर ऑन रोड ये कार आप अपने घर ले जा सकते हैं। माइलेज अगर हम इसकी बात करें तो अभी जो क्लेम्ड माइलेज है टाटा की, हम उस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे अब मैं पंच CNG को भी काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो क्लेम्ड माइलेज है उसके बहुत नियर बाय ही एक्चुअल माइलेज निकल के आती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी जो है वो 30-32 की क्लेम कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो है वो 20-22 आ रही है, 24 आ रही है, 25 आ रही है। वो भी क्लेम्ड माइलेज के नियर बाय ही आ रही है। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं टाटा की, कि टाटा बता रहे हैं कि अगर आप इसको मैनुअल में लेते हैं इस कार को, तो आपको तकरीबन 26 की माइलेज यहाँ पर निकलेगी पर किलोग्राम, और अगर आप यही AMT लेते हैं तो आपको 28 की माइलेज जो है वो निकल कर आएगी पर किलोग्राम। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक इंसान जो अपनी फर्स्ट टाइम कोई एक गाड़ी ले रहा है और उसने CNG ली। अब ऑब्वियसली सिटी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, चाहे आप बेंगलोर चला रहे हो, चाहे आप न्यू दिल्ली चला रहे हो, ट्रैफिक हर जगह है। तो वो एक AMT के लिए जाता है और वहाँ पर उसको मिलती है तकरीबन 27-28, मैं कहता हूँ चलिए 25 भी मान लीजिए, 25 की माइलेज भी अगर उसको निकल के आती है, 80-82 रुपीज़ के आसपास की CNG है पर किलोग्राम, यानी कि उसको नहीं भी तो 3 रुपये कुछ पैसे जो है पर किलोमीटर यहाँ पर पड़ रही है। अब 3 रुपये पर पैसे कहाँ 3 रुपये और कहाँ 6 से 7 रुपये, क्योंकि ये हैचबैक है, बहुत बड़ी कार नहीं है। तो पेट्रोल में अगर आप लेंगे तो 6 से 7 रुपये आपको पर किलोमीटर पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट 50% आप अपनी फ्यूल जो है वो बचा रहे हैं। और पेट्रोल आए दिन जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक ऑल्टरनेट फ्यूल में एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप CNG के लिए जाते हैं। हालांकि CNG की प्राइसेस भी कम नहीं है, CNG की प्राइसेस भी अब बढ़ रहे हैं, बट उतने नहीं है जितने पेट्रोल के हैं। दूसरा, माइलेज आपको ज़्यादा मिलती है। अगर यही आप पेट्रोल वेरिएंट लेंगे इसका, तो आपको 25-26 की माइलेज नहीं मिलेगी, आपको मैक्सिमम वहाँ पे 14-15 की माइलेज जो है वो सिटी में निकाल के देगा, हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा निकाल के देगा। स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड CNG। दूसरा, प्राइस में अभी भी डिफरेंस है और वो हमेशा रहेगा, बिकॉज अगर अब 100 रुपये का पेट्रोल है तो 80 रुपये, 82-85 रुपये की CNG रहेगी। उससे ऊपर मतलब उतना डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा पेट्रोल और CNG के बीच में। तो आप हमेशा किफ़ायत जो आपको मिलेगी वो CNG में मिलेगी। ठीक है, अब ये सारा CNG का ज्ञान हो गया। बाकी बात करते हैं ड्राइव के ऊपर। ड्राइव करने में किस तरीके का फील हो रहा है। सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, आप सामने देख सकते हैं। जो प्लेन रोड है, हम रोड पे चला रहे हैं, इवन कि हमने ख़राब रोड पे भी चलाया है, ब्रेकिंग टेस्ट भी किया है, 0 to 100 भी चलाया है। ये कार की मैं गलती निकालूं कहाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त है कि 100 की स्पीड पे हम चला रहे हैं और उसकी हमने ब्रेकिंग टेस्ट की, तो कार थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर लिया उसने अपने आप को एक स्टैंड स्टिल होने में। ऑब्वियसली पॉइंट इज़ कि स्टेबिलिटी कैसी है। स्टेबिलिटी इतनी शानदार मिली कि गाड़ी स्टिल एकदम स्टैंड स्टिल, एक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जाके खड़ी हुई। दिस इज़ द मेन थिंग कि स्टेबिलिटी कैसी है, सेफ्टी आपको कार में कैसी मिल रही है। सेगमेंट के लोग इस कार को लेंगे, उनकी कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं होगा कि मैं इसको 100 पे चलाऊं और एकदम गाड़ी जो है वो हवा बनाते हुए 100 की स्पीड पे भगाऊं। नहीं, उनका हमेशा यही होगा, सिटी में चलानी है, विद इन द स्पीड लिमिट्स चलानी है, अच्छी माइलेज निकालनी है। इसीलिए उन्होंने ये गाड़ी ली है। उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि उनको एक अच्छी कार चाहिए, अच्छी माइलेज चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, फीचर रिच चाहिए, सेफ्टी पूरी चाहिए। क्या अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए, इसमें से एक भी पॉइंट आप बता दीजिए जो इस कार में आपको नहीं मिलता। सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लस अब प्रीमियमनेस भी है, लुक एंड फील अच्छा आ रहा है। लाइट कलर ब्लैक और ग्रे की कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लग रहा है। फैब्रिक सीट्स आप देखिए कंफर्टेबल हैं, अंडर थाई सपोर्ट ज़बरदस्त है। कुशन जो सीट्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं जब वो भी एकदम A1 है, टॉप नॉच है। स्टेयरिंग का परफॉर्मेंस देखिए, स्टेयरिंग अभी लाइट है क्योंकि मैं स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ। जैसे ही मैं हाई स्पीड पे लेके जाऊँगा, 60-70 टच करूँगा हाईवे पे, इसमें वेट गेन हो जाता है। अगर मैं ये बात करूँ आज से 2 साल 3 साल पहले की, जो टाटा की कार्स में स्टीयरिंग का फीडबैक रहता था, जो रिस्पॉन्स रहता था, उससे अगर मैं अभी का कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अब की स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स में और पहले के स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स में। बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, दिखता है साफ कि काम किया गया है। यही चीज़ें मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोली थी कि टाटा फीडबैक जो लेते हैं उस पर काम करते हैं। सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, ख़राब रोड पे भी आप चलाते हैं, ब्रेकिंग आप करते हैं, आपको एक हाई स्पीड पे भी जो है सस्पेंशंस जो हैं वो अच्छे फील होते हैं। बॉडी रोल बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। आरपीएम की बात करें तो 2000 आरपीएम से नीचे हमेशा रहती है, अपने मेंटेन करके चलती है। 5 स्पीड आपको मैनुअल यहाँ पर मिलता है
और 5 स्पीड AMT मिलता है। तो D4 अब जैसे बात करते करते ये D4 पे है, मैं थोड़े सा एक्सेलरेटर प्रेस करूँगा, एक अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। नॉर्मल एक पेट्रोल गाड़ी की तरह आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फील होगा, बहुत ज़्यादा हाई रेव नहीं करेगा कि पहले एकदम घूम करके आवाज़ आएगी, इंजन रेव करेगा और फिर एक या 2 सेकंड बाद रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा नहीं है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर छोटी गाड़ी है, यहाँ पर उसको इतनी पावर नहीं चाहिए गाड़ी को खींचने के लिए, इसलिए उतना रेव नहीं करता है। बेटर ट्यूनिंग मुझे टियागो में यहाँ पे फील हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने 2 स्क्रीन है, एक आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक डिजिटल क्लस्टर है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है 10.25 इंचज़ की है, जो डिजिटल क्लस्टर है उसका स्क्रीन साइज़ टू बी एग्जैक्ट नहीं पता, बट कि क्रिस्पीनेस कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, आप देख सकते हैं कि दोनों की विजिबिलिटी इस टाइम पे बहुत अच्छी आ रही है। ब्राइट सनलाइट है, कैमरे में अगर मुझे नहीं पता कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, लेकिन आप देखिए एक एक चीज़ क्लियर है, कौन से ट्रिप पे चल रहा है, कौन से गियर पे है, कितने किलोमीटर हम चला चुके हैं, जैसे 36 किलोमीटर हम चला चुके हैं, स्पीडोमीटर हो गया, फ्यूल कितना अभी CNG बाकी है, पेट्रोल कितना बाकी है, टाइमिंग क्या हुई है, RPM मीटर जो है वो कैसे, मतलब एक एक चीज़ क्लियर है। ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर स्क्रीन वाइज भी टाटा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें यहाँ जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन थी ये तो अल्ट्रा क्रिस्पीनेस है, इसमें तो मतलब आप कुछ एक पॉइंट भी निकाल नहीं सकते। जो नई स्क्रीन इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की निकाली है उसमें भी आपको जो विजिबिलिटी है वो ब्राइट सनलाइट में भी पूरी आ रही है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, आपको सिर्फ डिजिटल क्लस्टर मिलता है जो फ्लोटिंग स्टाइल है। अब अगर बेस वेरिएंट आप लेते हैं तो आपके पास 2 स्पीकर्स रहेंगे, लेकिन अगर आपको म्यूज़िक चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे? नॉर्मल कोई और गाड़ी होगी तो आप क्या करेंगे कि बाहर जाएंगे, आप अपना आफ्टर मार्केट जो है एक एंड्रॉयड प्लेयर लगवाएंगे और उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे अपना म्यूज़िक सुनने के लिए। लेकिन सिर्फ म्यूज़िक के लिए आपको एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाटा ने एक रेवोल्यूशनरी काम यहाँ पर किया है। इस डिजिटल क्लस्टर में आपको एक फ़ीचर मिलता है, जिसमें आपको एक फ़ीचर ये मिलता है कि इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन दे दिया, यानी कि आप ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, अपने मोबाइल से या किसी भी डिवाइस से आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कीजिए, फिर आप उसमें सॉन्ग प्ले करेंगे तो इसके थ्रू जो 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं बेस वेरिएंट में, उसमें आप सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। आप सोचिए कि किस डिटेलिंग पे काम हुआ है कि बेस वेरिएंट में भी अब आपको पैसा। एक चीज़ जो मेन देखने वाली है वो ये है कि जैसे ही आप पैडल शिफ्टर को यूज़ करते हैं तो पैडल शिफ्टर्स में आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है, मतलब गियर जो है वो इमीडिएट चेंज होता है या एक आधा सेकंड लेता है। तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम हम थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में हैं, तो मैंने अभी गियर शिफ्ट किया, 2 पे आ गया है, मैनुअल पे चल रही है इस टाइम पे। वापस मैंने गियर शिफ्ट किया, शिफ्ट डिनाइड आ गया। मैं हल्की सी एक्सेलरेशन देता हूँ उसको, ये देखिए अब मैंने चेंज नहीं किया, उसको डाउन शिफ्ट करना था तो वो 3 से 2 पे ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी मैनुअल पे ही चल रहा है। यहाँ पे मैंने वापस से जो है गियर शिफ्ट किया तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। तो ये था CNG AMT का ड्राइव रिव्यू। अगर आप हमारा EV का रेंज टेस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप पेट्रोल की परफॉर्मेंस किस तरह की है, सिर्फ पेट्रोल की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका हमने वीडियो जो है वो अलग से किया है। वॉक अराउंड आप देखना चाहते हैं EV का, वो आपको अलग से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं, कोशिश की है हर एक वेरिएंट को डिटेल में समझने की और आपके लिए कंटेंट लेके आने की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ बहुत एफर्ट जाता है ये सारी चीज़ें करने में। पूरा दिन हम एक वीडियो पे कई बार लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमने कई सारी चीज़ें जो टेस्ट करी हैं उसके बाद आपके साथ अपना रिव्यू जो है वो शेयर किया है, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। 10 लाख के नीचे AMT टॉप वेरिएंट आप घर ले जा सकते हैं, बजट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,97,000 एक्स शोरूम पे बेस वेरिएंट उठा लीजिए, उसमें भी बहुत कुछ है, उसमें भी आपको अब कई सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। CNG विद AMT देने वाली टाटा एक इकलौती कंपनी है, और कोई ब्रांड आपको AMT नहीं दे रहा है, सब में आपको मैनुअल ही मिलेगा। AMT अच्छा गियर बॉक्स है, लोगों की बात पे मत जाइए। AMT में आपको AMT को AMT की तरह सोच करके चलाइए, समझ के चलाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया परफॉर्म करेगा, माइलेज भी अच्छी निकाल के देगा। 28 बोल रहे हैं, 25-26 कहीं नहीं गई, आराम से आपको पर किलोग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।